6। चलो बहुत अच्छा। सातवां क्वेश्चन चलेगा। लो, द पॉइंट, ध्यान दो, थ्री पॉइंट्स, द पॉइंट्स of the parabola y square equal to 18x for which the ordinate is 3 times the abscissa। परवल है y square equal to 18x पर कौन से बिंदु होंगे जिसकी कोटि भुज की 3 गुनी है, जिसकी कोटि भुज की 3 गुनी है। ध्यान देंगे सब स्टूडेंट, बताओ बेटा, जिसकी कोटि भुज की 3 गुनी है। ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट समझते हो, एब्सिसा होता है भुज और कोटि, भुज होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कोटि भुज की 3 गुनी है। तो कौन से पॉइंट होंगे, k,3 की, k,3 की। देखो कोटि भुज की 3 गुनी हो गई, वैसे देखने से पता लग रहा है, मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। वैसे ये भी हो सकता है 3 गुनी 3 या 9 तो होगा नहीं, ये आंसर होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट करेंगे यहाँ पे, हम पहले चेक करेंगे x की वैल्यू k का स्क्वायर बराबर 3k, 18 के, 18 के से k कट गया, k इक्वल टू कितना आ गया 18। x की वैल्यू, y की वैल्यू, सॉरी 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 y की वैल्यू 3k है, y की वैल्यू 3k, 3 या 9 के स्क्वायर बराबर 18 के से k कट गया, k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया। पॉइंट क्या आ गए हमारे 2,6। आंसर यही बोला था मैंने, 2,6। चलो समीर, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ बेटा, जो भी है एक बार वहां पे व्हाट्सएप पे भेज दो आप बेटा, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, खुसरो दीपक चौबे, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। समीर, समीर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो बेटा एक बार, और मेल भेज दो, जो भी हमारा सफलता फीडबैक वाला जो है ना, सब फीडबैक सफलता @, जो भी दे रखा है उस पर भेज दो बेटा। समीर के हमारी क्लास आफ्टरनून के बाद होनी चाहिए, हमारी कॉलेज शुरू हो गए, हमारे कॉलेज शुरू हो गए। जेवीएस गुज्जर क्लियर, हाँ भेज दो बेटा, उस पर भेज दो, भेज दो, मेल वेल सब भेज दो। चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। सुमित में देख नहीं पाया हूँ, सुमित शर्मा, टाइम थोड़ा मिल नहीं पाया, परसों गांव चला गया था, गांव में थोड़ा काम था अर्जेंट, इसलिए परसों गांव जाना पड़ा मुझे। चलो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाऊंगा मैं आज, आज मैं आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाऊंगा, और उसके बाद जो भी बात होगी उस पर कर लिया करेंगे, ठीक है। आज मैं आपके टेलीग्राम में जुड़ जाऊंगा, ठीक है बेटा। हाँ भाई, सर के क्या है, देखो बेटा, के भुज मैंने के मान लिया तो कोटि हो गई 3 के, भुज कोमा कोटि बनता है कोऑर्डिनेट, भुज होता है एक्स कोऑर्डिनेट, कोटि होती है वाई कोऑर्डिनेट। और बेटा हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हमने जब इस पर हैं, इस पैराबोला पर ये हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x, ये दोनों पॉइंट इस पे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 3k का स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू के, ये हो जाएगा 3 या 9 के स्क्वायर बराबर 18 के, 18 के से ये के हट गया, 9 दूनी 18, के बराबर 2, के बराबर 2, के बराबर 2 आ गया। पॉइंट क्या हो गए, 2 एकम तो 2 तिया 6, क्लियर, 2,6। हाँ मोहम्मद फरहान दिया है बेटा, फरहान देखो क्वेश्चन में दिया है, विच इज ऑर्डिनेट इज 3 टाइम द एब्सिसा, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम द एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, यानी कोटि भुज की 3 गुनी है, तो भुज हमारा एक के है तो कोटि 3 के होगी। हाँ मैसेज आ रहा है मनु श्रेष्ठ, कन्हैया लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एफ सीसा होता है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, एफ सीसा होता है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे ये हमारा है 2,3 2,3, तो ये हमारा एफ सीसा पहले वाला ये ऑर्डिनेट, भुज कॉमा कोटि, भुज कॉमा कोटि, बिल्कुल बेसिक बात है बेटा छठी क्लास की। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो कोटि भुज की 3 गुनी है, भुज मैंने के मान लिया तो कोटि 3 के हो गई। सभी बोलो बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। अर्थार्व क्लियर, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, परवल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 की नेता का समीकरण। बहुत आता है बेटा, नेता का समीकरण पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 यहां से लिख दिया, माइनस 8y प्लस 8, ये हो गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 8 कॉमन, y माइनस 1 0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8y माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देख रहे हो, एक्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देख रहे हैं। इसमें नेता क्या होती है, इस वाले में नेता मैंने क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये वाला बताया था, ये y इक्वल टू माइनस ए ये बताया था बेटा, y इक्वल टू माइनस ए, एक्स बराबर 0, y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए, या y प्लस ए बराबर 0, y इक्वल टू माइनस ए, ये बताया था ना। अब यहां देखो y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1, y माइनस 1, y की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 4a बराबर 8, 4a बराबर 8, तो a बराबर आ गया 2, 2 माइनस का 2, y बराबर माइनस 2 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन पहले। बेटा एक्स कुछ नहीं होगा, ये मैंने बताया था ना, हिंदुस्तानी लॉ इन, हिंदुस्तानी लॉ इन बताया था ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y बराबर माइनस ए, जो हमसे पूछा गया वही करेंगे, एक्स कुछ नहीं होगा, y इक्वल टू माइनस ए, वाई की वैल्यू कितनी है, ये y माइनस 1 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, y माइनस 1 बराबर माइनस 2, y बराबर हो गया माइनस 1, आंसर। पूरा आशीर्वाद है शिवम भट्ट, पूरा आशीर्वाद है शिवम भट्ट। बेटा बताता हूं, बता देता हूं, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में 160 नंबर, जीएस में ध्यान देंगे, जीएस में 200 नंबर, 360, 100% क्वालिफाई। 160 का मतलब जानते हो क्या होता है, ध्यान दो, 160 का मतलब क्या होता है जानते हो, 160 लगभग लगभग, ध्यान देंगे 60 क्वेश्चन, 60 नहीं 65, 68 क्वेश्चन सही कर दो, 25 अट्ठे 200, 25 का 150 और 20, 170, 68 क्वेश्चन सही कर दो बस, 100 में से मैथ में 68 आराम से कर दोगे, मुझे उम्मीद है पूरी अपने ऊपर। बेटा एफकेट में बच्चों का हुआ है, चेतन शर्मा, एफकेट में हुआ था, एफकेट में एक्चुअली क्या है, लास्ट टाइम एक बैच बनाया था, उसमें बच्चे का आया था व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था,
लीव नहीं करने, सारे करने, मैं बता रहा हूँ कम से कम कह रहे हो ना, कम से कम कितने करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। आता है तो 100 कर दो, आते हैं तो 100 कर दो बेटा, दो 120 पूरे कर दो आते हैं तो। हाँ मैथ में 110 प्लस होंगे। एसएसबी तैयारी बता दूंगा, अभी माहेश्वरी चिंता मत करो, एसएसबी में बता दूंगा, पहले ये पढ़िए। देखो ये है एक्स प्लस वाई, रेखा एक्स प्लस वाई माइनस वन, ध्यान देना। परवलय, परवलय वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स को किन बिंदुओं पर स्पर्श करती है? ये रेखा इसको किन बिंदुओं पर स्पर्श करती है? कौन से बिंदु सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये दो बिंदु एक जैसे आ गए, ऑप्शन दो सेम आ गए, ये माइनस वन होना चाहिए। देखो अब यहां से आप देखेंगे y की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं y की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो y की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दो, वन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर जीरो। ये वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स बराबर जीरो, एक्स प्लस एक्स टू एक्स खत्म, एक्स बराबर जीरो आ गया, एक्स बराबर जीरो आ गया, यहाँ पुट कर दो वन माइनस वन, वाई बराबर भी जीरो आया, ओ सॉरी जीरो वन आया, एक्स कॉमा वाई जीरो कॉमा वन, आंसर ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही, पॉइंट भी सेटिस्फाई कर सकते हैं बेटा, पॉइंट भी सेटिस्फाई, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन कर रहा है सेटिस्फाई, इसको भी कर रहा है सेटिस्फाई, ये नहीं करेगा देख लो, वन ये भी कर रहा है, इसलिए निकालना ही पड़ेगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक ही कर रहा है वन, ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दिल से क्लियर जिवेश, मोहम्मद फरहान बिल्कुल शॉर्ट। बेटा मैं आपके टेलीग्राम में आज जुड़ जाऊंगा, चिंता मत करिए अनुज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अबीर माहेश्वरी दोबारा समझ लो बेटा, अबीर माहेश्वरी ये इसको स्पर्श करेगी, तो यहाँ से पॉइंट निकलेंगे, y की वैल्यू निकाली वन माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दिया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस वन प्लस एक्स, एक और एक दो माइनस दो कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वन से वन कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो आया, एक्स बराबर जीरो आया, अब भी यहाँ पुट कर दो, एक्स की वैल्यू जीरो, वन माइनस जीरो वन, वाई बराबर वन, जीरो कॉमा वन, आंसर। कार्तिक दिल से क्लियर, अब्बीर बोलो, अब्बीर माहेश्वरी क्लियर, अथर्व अथर्व अथर्व, कराऊंगा बेटा कराऊंगा, चेतन कराऊंगा, उस टाइम आने वाला, जल्दी जल्दी टाइम आने वाला चेतन। अरे बेटा चेतन कैसी बातें कर रहे हो, गुस्सा क्यों होऊंगा बेटा मैं, आपने पूछा है मैं बताऊंगा बेटा, जल्दी कराने वाला हूँ, बस इसके बाद वेक्टर है, वेक्टर के बाद थ्री डी है, थ्री डी के बाद तुरंत अलजेब्रा शुरू है फिर बेटा, क्योंकि वेक्टर और थ्री डी में दोनों में मिला के कम से कम 14 क्वेश्चन आते हैं, और 14 का मतलब समझते हो, 14 मतलब 35 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट, परवल है इतने की नेता का समीकरण क्या होगा, कौन बच्चा नहीं कर सकता, ऐसा कौन बच्चा है जो इसको नहीं कर सकता, ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए हमारे बैच में। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर टू, अभी कराया था ना, नेता वही है, यहाँ पे नेता एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई बताया था, नेता का समीकरण क्या बताया था, वाई इक्वल टू माइनस ए, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी है, चार ए बराबर दो, चार ए बराबर दो, ए बराबर एक बट्टे दो, माइनस एक बट्टे दो है कहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इसको इधर ले आए हम, y बराबर दो माइनस एक बट्टे दो, दूनी चार में तीन बट्टे दो, तीन बट्टे दो, यानी कि टू वाई बराबर तीन, टू वाई माइनस तीन बराबर जीरो, टू वाई माइनस तीन बराबर जीरो, सी ऑप्शन इज राइट। चलो बहुत अच्छा बेटा दीपक, बहुत अच्छा, दीपक चौबे शाबाश बेटे शाबाश। हाँ बिल्कुल समीर भंडारी, बोलो क्लियर बेटा, अभी ये कराया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई,
तो क्या थी नेता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए, y की वैल्यू कितनी है y माइनस टू, सही है। ए की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1/2 3/2, 2y माइनस 2y इक्वल टू 3, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अबीर अबीर वही बेटा, ये आपको मैंने बताया था x इक्वल टू 4ay, इसमें नेता का समीकरण क्या था y इक्वल टू माइनस ए, y की वैल्यू कितनी है y माइनस टू है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4a बराबर 2 माइनस 1/2, बस सॉल्व किया है अबीर। अबीर 2 एकम 2y बराबर 3, 2y माइनस 3 बराबर 0। बोलो अबीर, क्लियर। डन 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 सर, डन 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 डन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, भगवती सर, भगवती सर दीर्घवृत्त शुरू हो गया इसमें। अब दीर्घवृत्त देखिए बेटा, इलिप्स, इलिप्स जानते हो क्या होता है, इलिप्स जानते हो क्या होता है। इलिप्स में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, एक बार ओरली नोट करेंगे इस चीज को बेटा, और ज्यादा बेटर है इलिप्स। फॉर्मूले ही याद करने हैं आपको, फॉर्मूले ही याद करने हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करने हैं। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जानते हो बेटा दीर्घवृत्त क्या है, ध्यान दो समझो। सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, दो चीज, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ध्यान देंगे। ये बेटा हमारा दीर्घवृत्त है, यहाँ सब चीज एक एक चीज नोट करेंगे आप लोग, एक एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हमारा बेटा ध्यान देंगे ए, ये ए, ये बी, ये बी, ये हमारा मेजर एक्सिस, ये वर्टेक्स है हमारा ए, ये ए डैश, ये बी, ये बी डैश, ये ए डैश है ना हमारा, ए डैश, ये मेजर एक्सिस है। और बी बी डैश क्या है बेटा, माइनर एक्सिस है। इसमें बेटा दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक तो हमारी ये, यानी कि ये हमारा ये वाला पैराबोला हुआ, दो पैराबोला को उल्टा करके जोड़ दिया है, दो पैराबोला को उल्टा करके जोड़ दिया, इसलिए इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक तो ये और एक ये। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, एक डायरेक्ट्री होगी एक ही होगी, यानी कि ये x बराबर माइनस ए वाई ई, ये x बराबर प्लस ए वाई ई, बस याद करनी सब चीजें बेटा। ये हमारा इसमें दो फोकस होते हैं, एक s दूसरा s डैश, s और s डैश। तो अब यहाँ पे मैं क्या क्या बता दिया आपको, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें, ध्यान दो, इक्वेशन, इक्वेशन किस फॉर्म की होती है इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन टू बी, ए इज ग्रेटर देन टू बी, या ए स्क्वायर ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ध्यान देंगे भाई साहब। फर्स्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बेटा हिंदी में लिखना है दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई 2a। दूसरा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2b, लघु की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, की लंबाई। तीसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों, दो शीर्ष होते हैं, शीर्षों के निर्देशांक, एक एक चीज याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। v क्या बताया था, ये a, यहां से तक a है ना, प्लस माइनस a कॉमा 0, प्लस माइनस a कॉमा 0, ये हमारे a, जो हमारा a दिया है ये a, a के कोऑर्डिनेट हमारे जो होते हैं
ये शीर्ष के निर्देशांक होते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी का प्लूरल होता है, फोकस का प्लूरल फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी समझते हो ना, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक ध्यान दो क्या होंगे, एस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये एस के कोऑर्डिनेट। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, दूसरी बात एक और होती है, लिख देता हूँ, जो ई होती है हमारी एसेंट्रिसिटी लेस देन टू 1, ई हमारी एसेंट्रिसिटी लेस देन टू 1। पांचवा ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण, समीकरण नेता का समीकरण ध्यान देंगे। अगला छठा, नाभिलंब, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, समझ रहे हो, 2b² अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बराबर ए। दूसरा हमारा सेवेंथ है, b² बराबर a² 1 माइनस e², ये रिलेशन ए बी और ई में रहता है, b² बराबर a² 1 माइनस e²। अब यहाँ पे हम e की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जो e की वैल्यू निकलती है अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन a², अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन a² क्या होती है, ये हमारी इसेंट्रिसिटी होती है, ध्यान रखना। अब इसमें हम एक और बताते हैं आपको, जैसे कोई भी पॉइंट हमने P पे मान लिया, कोई भी पॉइंट P, और ये हम कहें आपसे कि ये P और S और S डैश से मिला दिया, तो हमेशा PS प्लस PS डैश, ये जो डिस्टेंस हमारी होती है 2a, PS प्लस PS डैश हमारा क्या होता है, हमेशा 2a, और E की वैल्यू इसेंट्रिसिटी जो मैंने बताई है आपको, ये हमेशा 1 से कम होती है, ये हमेशा 1 से कम होती है। जल्दी फटाफट उतारिए, जल्दी फटाफट उतारिए। जल्दी बेटा कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए स्पीड में, क्योंकि ये टॉपिक LR लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई, लास्ट टाइम बता भी चुका हूं इलिप्स में, लेटस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई। अर्श खान, पीएस कहाँ है, PS प्लस PS डैश, राहुल भंडारी, यहाँ से बेटा इस तीनों टॉपिक से मिला के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तीनों से मिला के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये PS, ये P पॉइंट है, ये S और S डैश, PS डैश प्लस PS, ये 2a के बराबर होता है, ये होता है एसेंट्रिसिटी, ये होता है एसेंट्रिसिटी। अथर्व पटेल, अथर्व पटेल कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी, पढ़ा नहीं है ये फॉर्मूला 11वीं में, 11वीं में नहीं पढ़े, कौन सा करना है एक्सप्लेन, ये बताइए कौन सा करना है, नंबर बताइए, नंबर लिखिए कॉपी इस पर, कौन सा करना है एक्सप्लेन। अरे भाई कौन सा, छठा 6, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, ये नाभिलंब आपको बताया था, नाभिलंब क्या होता है, ये नाभिलंब होता है, कल बताया था, जो नाभि से लाइन जाती है और परपेंडिकुलर होती है, नाभिलंब होता है। तो ये हमारा जो नाभिलंब होगा लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए होगा, याद करना है 2b² अपॉन ए।
हाँ बिल्कुल समीर भंडारी। आगे करें, आगे चलें भाई। सातवां देखो, सातवां ये है, याद करना है बेटा, बी और ए दिया है, ई निकालनी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। यदि हमें बी स्क्वायर निकालना है और हमें ए और ई दिया, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, या इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी। और ये वाला मैंने बताया आपको, पी एस, कोई भी, कोई कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, पी एस प्लस पी एस डैश बराबर टू ए, पी एस प्लस पी एस डैश बराबर टू ए। हेलो शिवम, शिवम भट्ट, सही से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा शिवम आपका, शिवम आपका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा बेटा, लाइट नहीं है क्या रूम में? कॉपी कर लिया सबने? कन्हैयालाल बेटा कॉपी कर लिया? जिवेश आज चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलेगा यूट्यूब पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। चलो ठीक ठीक ठीक, लिख लिया सब बच्चे आना बेटा। अब देखो अगला, ओहो हो कहाँ चले गए। अब दूसरा, दूसरा क्या है बेटा, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस हो, ध्यान देना, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ये थोड़ा नीचे बना दें, ये सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करती है सारी बातें। यदि मैं इसको ए कह दूं ना, इसको ए कह दूं और इसको बी कह दूं, तो अब हमारा ये ए डैश, ए डैश, ये बी बी डैश, इक्वेशन तो हमारी इसकी क्या होगी, वही होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन। यहाँ पे ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से, देखना ये ए पहले किसके नीचे था, ये पहले ए बेटा एक्स के नीचे था, और अब ये ए वाई के नीचे आ गया, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, पहले एक्स एक्सिस पर था, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस था, तो बेटा एक्स एक्सिस के नीचे था और वाई एक्सिस बड़ा हो गया, यानी कि अब ये वाई एक्सिस पे आ गया। यहाँ पे ये हमारे डायरेक्ट से होंगी, क्या बोलेंगे, y इक्वल टू प्लस प्लस ए अपॉन ई, ए अपॉन ई, ये वर्टेक्स जीरो कॉमा ए, ये जीरो कॉमा ए माइनस ए, ये y बराबर माइनस ए वाई ई, ये हमारा s, ये हमारा s डैश, ये s और ये s डैश, ए कॉमा जीरो प्लस माइनस में। तो फर्स्ट हिंदी में अब लिखा चुका हूं, हिंदी लिखाऊंगा, लेंथ ऑफ एल आर, हाँ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ शॉर्ट में लिखूंगा मेजर एक्सिस, नोट कर लेना, टू ए, यहां भी टू ए होगा, ये टू ए प्लस ए टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये लिखना ही पड़ेगा, मेजर और माइनर, मेजर एक्सिस टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस टू बी, टू बी। दूसरा ध्यान दो, तीसरा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, ये ए प्लस माइनस जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, वाई एक्सिस पे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस या फोकी एस जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ई। अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नेता का समीकरण, y बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस, लेटस समझते हो ना, LR जो लिखा था, ये भी 2b² अपॉन ए होता है, ये भी 2b² अपॉन होता है। इसके बाद यहाँ भी b² बराबर a², 1 - e² होता है, नो प्रॉब्लम, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे e बराबर √ऑफ 1 - b² अपॉन a² ही होता है। चलो कोई बात नहीं। मोहम्मद फरहान क्लियर, अनिया लाल, अथर्व पटेल, हाँ b² अपॉन a² है बेटा, वो गलती से रह गया है। जल्दी कॉपी करिए, अब मैं शुरू करता हूँ। देखो दीपक चौबे, 1:45 पे आना सभी, 1:45 पे क्लास है, नया टॉपिक शुरू हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी कर लिया, सेम फॉर्मूले हाइपरबोला में है। चलो शुरू करें। सबने कॉपी कर लिया बेटा? थर्ब जल्दी कॉपी करो बेटा। नितिन पांडे डन, कार्तिक डन। एक क्वेश्चन करा देता तो आप आगे ट्राई कर लेते। चलो भाई शुरू करते हैं। कॉपी हो गया थर्ब? चलो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा। उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके शीर्ष +-5,0 नाभि +-4,0 है। ध्यान दो बेटा, शीर्ष समझ रहे हो ना, शीर्ष क्या बताए थे मैंने आपको, एक्स एक्स सिमेट्रिकल, यानी कि +-a,0 बराबर +-5,0। ठीक है। और बेटा नाभि, नाभि क्या बताई थी, +-ae,0 बराबर दिया है +-4,0। अब यहां से देख रहे हैं a बराबर कितना आ गया 5, ए बराबर आ गया 4, ए की वैल्यू 5 है, ई बराबर आ गया हमारा 4/5। वैल्यू आपका बेटा ये कम है 1 से, ध्यान देना। अब हमें बी और निकालना है, तो बी के लिए क्या बताया था, b² बराबर a², 1 - e², ये मैंने आपको बताया था। और a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, 1 - e² की वैल्यू 16/25, 25 में से 16 गए तो 9, 25 गुणा 9/25, कैंसिल आउट, कितना आ गया 9, b² बराबर 9 आ गया। हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, ये थी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, x² बराबर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, 5 का स्क्वायर 25, x²/25 प्लस y² बट्टे कितना हो गया 9 9 बराबर 1, x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1। एलसीएम कितना आ गया 25 निम्मा 225, 9x² प्लस 25y² बराबर 1। क्या हो जाएगा 9x²
प्लस 25y² बराबर 225 है कहीं बेटा? देखो ध्यान दो, है कहीं? नहीं है। 9x² प्लस 25y² बराबर 225। 9x² प्लस 25y² 225। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल कन्हैया जी, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन बेटा। अभी करना ही पड़ेगा, टफ नहीं कह सकते इसको आप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टफ नहीं कह सकते। ए बराबर 5 दे दिया हमें, सीधी सी बात है। ए बराबर हमें 4 दे दिया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 रख दी, तो ई की वैल्यू 4/5। अब बी स्क्वायर वाला बताया था रिजल्ट, देख लो अभी। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 है ना, 25, 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16, 9/25 से 25 कट गया, बी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। यानी कि ए बराबर 5 आ गया, बी बराबर ए बराबर 5, तो हमारी इक्वेशन ये होती है 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, 9x² प्लस 25y² बराबर कितना? ये 1 आ गया, इधर ले गया आंसर। नहीं, ई की वैल्यू इसमें 1 से कम होती है, 1 से कम है। ई की वैल्यू 1 से कम होती है, हमेशा ई की वैल्यू 1 से कम ही आएगी बेटा। चलो बहुत अच्छा बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन दिखा दूं बेटा? क्वेश्चन तो दिखा हुआ है, क्वेश्चन तो दिखा हुआ है बेटा, देखो। लो क्वेश्चन दिखा दिया। लो आदित्य कुमार, इलिप्स में एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है और हाइपरबोला में 1 से ज्यादा होती है। बिल्कुल चेतन शर्मा, यू आर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या दिया है? द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are along coordinate axis vertex 0, ±10। ध्यान देना, अब ये y क्या बताया था, प्लस माइनस ए बराबर 0, ±10 दे दिया, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी ई 4/5, वेरी इजी, वेरी इजी। ध्यान देना मेरी बात, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, 10 आ गई। मैंने बताया था बी स्क्वायर, कोई भी हो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ये 1 माइनस 16/25, सही है। 25 से कम, 25 में से 16 गए तो 9, 100 गुणा 9/25, 25 चौका 100, 9 चौक 36, ये हमारा आया। और इक्वेशन क्या बताई थी हमने आपको? बताई थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100, 100 बराबर 1। एलसीएम कितना आया? 3600, कट गया 100x² प्लस 36y² बराबर 1, ये हो जाएगा 100x² प्लस 36y² बराबर 3600, है कहीं? 100x² प्लस 36y² बराबर 3600। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। चेक करो बेटा, सी आएगा। सी आएगा बेटा, देखो ध्यान दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्लियर। ए की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू 4/5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ए 10 का स्क्वायर 100, 1 माइनस ई की वैल्यू 16/25, 100 9/25, 25 चौका 7, 9 चौक 36। ये हमने वैल्यू इक्वेशन हमारी बताई थी, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 का स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 36 निकाली, ए की वैल्यू 10 का 100, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर। चलो भाई, बात क्लियर। शुभम कुमार, शुभम कुमार बात क्लियर,
सब बच्चे यूट्यूब पर आएंगे बेटा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।